आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग जो उसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा उसको हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि तीन रजिस्टर मैंने लिए, R1, R2, R3। दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V। ये बैटरी जो V वोल्टेज सप्लाई कर रही है इसको, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आई करंट चलेगा तो बैटरी के नेगेटिव में भी आई करंट एंटर करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आई करंट है ये इस टाइप से फ्लो करेगा R1 में से, R2 में से, R3 में से, बिकॉज देयर इज ए सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के फ्लो के लिए, क्योंकि एक ही रास्ता है, सिंगल पाथ है, इसलिए करंट हर रजिस्टर में इसमें 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 वो क्या रहेगा? सेम। तो एज देयर इज ए सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, hence current flowing through each resistor will be same। तो हर रजिस्टर में जो करंट है वो सेम फ्लो कर रहा है और जितना बैटरी सप्लाई कर रही है वो, लेकिन जो वोल्टेज होगी बैटरी की, जो वी वोल्टेज ये सप्लाई कर रही है, ये डिवाइड हो जाएगी अमंग ईच रजिस्टर। R1 को डिफरेंट वोल्टेज मिलेगी, R2 को डिफरेंट वोल्टेज मिलेगी और R3 को डिफरेंट वोल्टेज मिलेगी। लेट R1 जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 ड्रॉप होता है एंड R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 ड्रॉप होता है, सपोज कर लेते हैं, और R3 के क्रॉस V3 वोल्टेज जो ये ड्रॉप होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये जो बैटरी की वोल्टेज है वो डिवाइड होगी V1, V2 और V3 में अक्रॉस R1, R2 एंड R3। तो ये वोल्टेज इक्वल भी डिवाइड हो सकती है अगर ये रेजिस्टर्स क्या होंगे? आइडेंटिकल्स होंगे, यानी कि इनका रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा, तभी V1, V2 और V3 की वैल्यूज इक्वल आएगी, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये बैटरी जो है, वोल्टेज सप्लाइड बाय बैटरी डिवाइडेड अमंग रेजिस्टर्स एंड नेट वोल्टेज सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी ने जो नेट वोल्टेज सप्लाई की हुई, इट शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इन वोल्टेजेस के सम के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेट सपोज कर लेते हैं, लेट आर EQ या RS लिख देते हैं इसको, RS, इट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया कि उसकी वैल्यू कितनी है? RS। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि एक सिंगल रेजिस्टर जो अकेला वो काम करेगा जो ये तीन रेजिस्टर मिलकर के कर रहे हैं। तो तीन रेजिस्टर मिलकर के क्या काम कर रहे हैं? ये तीन रेजिस्टर मिलकर के इस V वोल्ट की बैटरी में से, जिसकी वोल्टेज V है, आई करंट ड्रॉ कर रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये अकेला रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने लिया है, ये अकेला इसी बैटरी के साथ जब कनेक्ट होगा तो ये भी सेम करंट ड्रॉ कर सकता है, यानी कि आई करंट। तो इसके लिए सर्किट बना देते हैं हम लोग, यानी कि RS इक्विवेलेंट रेजिस्टर था हमारा, इफ इट इज कनेक्टेड टू सेम बैटरी, then it will draw same amount of current, that is I current। is that clear or not? तो ये भी I current जो वो ड्रॉ करेगा। अब ओम्स लॉ लगा देते हैं फॉर दिस सर्किट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर दिस सर्किट। तो ये V वोल्ट की बैटरी है, RS के साथ कनेक्टेड है, इस रेजिस्टेंस के साथ, तो पूरा वोल्टेज इस रेजिस्टर को मिल रहा है। ये पूरा वोल्टेज किसको मिल रहा है? इसको। यहाँ पे अगर मैं वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूं तो वोल्टेज इसके क्रॉस जो रिकॉर्ड होगी वो V के इक्वल होगी, और किसके इक्वल होगी? I इंटू RS। तो इस पे ओम्स लॉ लगाते हैं तो V किसके इक्वल हो जाएगा? I मल्टीप्लाई बाय RS के। इज दैट क्लियर हो? ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो इधर देखते हैं आप, फर्स्ट इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड में V है, सेकंड इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड में V है, तो इसकी वैल्यू पता चलेगी आपको I इंटू R इंटू S। अब इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, देन व्हाट वी विल गेट, इसकी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कीजिए तो आप देखेंगे क्या आपको मिलेगा। इसमें V को पुट कर देंगे I इंटू RS फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। V की वैल्यू पुट कर देते हैं I इंटू RS। सिमिलरली V1, तो V1 विल बी वोल्टेज अक्रॉस दिस, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट। तो ये वोल्टेज किसके इक्वल होगी? V1 I इंटू R1, तो I मल्टीप्लाई बाय R1। सिमिलरली ये वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगी? इसमें भी I करंट है, I मल्टीप्लाई बाय R2, एंड सिमिलरली I मल्टीप्लाई बाय R3 थर्ड के लिए, ठीक है। अब I दोनों तरफ कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RS किसके इक्वल आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं रजिस्टर तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, यानी कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है
सीरीज में कनेक्ट करने के बाद वो इन रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो रेजिस्टर्स को हमने किसमें कनेक्ट किया है, पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया है। तो पैरेलल ये तीन रजिस्टर है R1, R2, R3, these are connected in parallel and combination is connected to a battery which supplies a voltage V. ठीक है, तो first thing which comes in our mind is that all the terminals, all these terminals of resistances, this terminal, this terminal, this terminal are common, and these are connected to the positive terminal of the battery. That is, all these three ends are at equal potential. इन सभी ends का potential क्या होगा, same होगा इन resistors के। उसी तरह से ये जो ends हैं resistors के ये वाले, ये भी commonly connected है and it is connected to the negative terminal of the battery. That is, all these three ends are at the same potential, which is the potential of negative terminal of the battery. That is, potential difference across each resistor will be same and it is equal to the potential difference across two terminals of the cell or battery. That is, potential across each resistor will be same. So first thing, voltage across each resistors या potential difference across each resistors will be same and it is equal to the voltage supplied by battery. तो बैटरी जितना वोल्टेज सप्लाई कर रही है पैरेलल में, वो वोल्टेज सबके क्रॉस सेम होता है। नाउ एज देयर इज अ मल्टीपल पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट, अब करंट देखते हैं हम लोग। तो करंट यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव से चलेगा, जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव से इमर्ज होगा उतना ही बैटरी के नेगेटिव में एंटर भी करना चाहिए करंट। अब करंट को यहाँ पे आप पहुंचेगा तो यहाँ पे तीन रास्ते मिल जाएंगे, तीन पाथ्स हैं। तो इसमें जैसे करंट फ्लो कर गया I1, इधर करंट आ जाएगा I2, इधर करंट आ जाएगा I3। तो R1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है, R2 में I2 और इसमें I3। फिर ये करंट यहाँ पे आ जाएगा I1 इसमें से फ्लो करके, यहाँ पे ये I2 इसमें से फ्लो करके, ये I3, फिर ये कंबाइन होकर के क्या बन जाएंगे I। तो बिकॉज देयर इज मल्टीपल पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट, हेंस करंट थ्रू ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। तो करंट जो होगा वो हर रजिस्टर में क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंड जो नेट करंट सप्लाइड बाय द बैटरी है, नाउ नेट करंट सप्लाइड बाय बैटरी दैट इज I करंट, दिस शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सपोज कर लेते हैं उसी तरह से, लेट RP विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे ही आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में भी बताया था कि ये अकेला वो काम कर सकता है जो ये तीनों मिलकर के कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर के V वोल्ट की बैटरी में से कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, I करंट। तो ये अकेला भी V वोल्ट की बैटरी में से कितना करंट ड्रॉ करेगा, I करंट। तो ये RP अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो इसको हम इस टाइप से कनेक्ट करें, अगर दिस इज RP, इफ दिस इज कनेक्टेड टू सेम सोर्स ऑफ वोल्टेज दैट इज V वोल्टेज, तो ये इक्वल करंट ड्रॉ करेगा जो ये मिल करके कर रहे थे। ये I करंट ड्रॉ कर रहे थे तो ये भी I करंट ड्रॉ करेगा। इज दैट क्लियर हम लोग? अब हम इस सर्किट के ऊपर ओम्स लॉ लगा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये पूरा वोल्टेज इसको मिल रहा है। अगर हम करंट की वैल्यू यहाँ से निकालें तो करंट किसके इक्वल होगा, करंट विल बी वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास करंट के लिए रिलेशन आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ भी टोटल करंट है, यहाँ भी I करंट है, करंट सप्लाइड बाय बैटरी। तो इसलिए इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज I को क्या पुट कर सकते हैं, V अपॉन में RP। सिमिलरली आप I1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये I1 करंट, इसको कितना वोल्टेज मिल रहा था, R1, R2, R3, इन सब के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो वोल्टेज इक्वल था विच इज वोल्टेज सप्लाइड बाय बैटरी। तो ये I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1। यहाँ से अगर हम I1 कैलकुलेट करें तो इट विल बी V अपॉन R1। ठीक है, सिमिलरली I2 अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें V अपॉन R2 एंड I3 V अपॉन R3। तो I3 की वैल्यू भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट V अपॉन R3। यहाँ से अगर आप I2 कैलकुलेट करेंगे I2, तो I2 विल बी V अपॉन R2। वोल्टेज सबके क्रॉस क्या था, सेम। अब यही वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देंगे, देन व्हाट वी विल गेट। अब ये वैल्यूज पुट करने के बाद I को पुट कर दिया हमने V अपॉन RP, V अपॉन RP, एंड I1 को पुट कर दिया V अपॉन R1 और V अपॉन R2 I2 को और V अपॉन R3 I3 को। तो V दोनों तरफ कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन RP किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। तो पैरेलल के लिए अगर रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हर रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।